स्कूल के पीछे नदी में प्रिंसिपल डूब रहा था। पप्पू ने देखा और जोर जोर से चिल्लाते हुए भागा, कल छुट्टी है रे, कल छुट्टी है रे। संता का रेडियो खराब हो गया। उसने रेडियो खोलकर देखा तो उसमें एक चूहा मरा पड़ा था। संता तुरंत बोला, ओ तेरी, चलेगा कैसे, साला सिंगर ही मर गया। पत्नी, फोन पे इतनी धीमी आवाज में किससे बात कर रहे हो? हर्ष, बहन है। पत्नी, तो फिर इतनी धीमी आवाज में किस लिए? हर्ष, तेरी है इसलिए। पागल डांस कर रहे थी, बस एक पागल चुपचाप बैठा था। डॉक्टर समझा वो ठीक हो गया है और पूछा, तुम डांस क्यों नहीं कर रहे हो? पागल, अरे बेवकूफ, मैं दूल्हा हूँ। टीचर, दहेज किसे कहते हैं? मुकेश, जब कोई लड़का किसी लड़की को जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता है तो उसके बदले उसे दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दहेज कहते हैं। टीचर, आंसू पोंछते हुए, सही जवाब है बेटा। लड़का, मम्मी, लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं क्या? मम्मी, तू जरूर किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और यह सब तुझे उसी डायन ने कहा होगा। लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती हैं। जहां अच्छा लड़का दिखा नहीं वहीं शुरू हो गई। बेटा, तू इनसे बच के रहना, ये बहुत मक्कार और कमीनी होती हैं और इनका तो खानदान भी। लड़का, बस मम्मी बस, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पापा बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। एक गुजराती जी ने मारवाड़ी जी को अपना कुआं बेचा। लिखा पढ़ी और पैसे के लेन देन के बाद अगले दिन गुजराती जी मारवाड़ी जी से मिले और बोले, मैंने तुमको सिर्फ कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। अगर पानी भी चाहिए तो पानी की कीमत अलग से देनी होगी। इस पर मारवाड़ी जी बोले, अरे मैं खुद तुमसे मिलने आ रहा था, ये बोलने के लिए कि कुएं में जो तुम्हारा पानी है उसे 2 दिन में निकाल कर ले जाओ, नहीं तो मेरे कुएं में पानी रखने का तुम्हें किराया देना पड़ेगा। सरकार का धन्यवाद है कि उन्होंने बस प्लास्टिक की पन्नी पर ही बैन लगाया है। अगर कांच की बोतल पर बैन लगा दिया होता तो दारू लेने के लिए भी घर से लोटा लेके निकलना पड़ता। पेपर देते समय एक बच्चा गुमसुम सा था। मैडम, तुम कंफ्यूज क्यों हो? बच्चा चुप रहा। मैडम, क्या तुम पेन भूल गए? बच्चा फिर चुप रहा। मैडम, क्या रोल नंबर भूल गए? बच्चा फिर चुप रहा। मैडम, क्या कैलकुलेटर भूल गए? बच्चा, अरे चुप हो जा मेरी माँ, इधर मैं पर्चियाँ गलत सिलेक्ट कर लाया हूँ, तुझे पेन पेंसिल की लगी हुई है। मैडम, दे थप्पड़ दे थप्पड़। पति, करवा चौथ के रात पत्नी से, पूरा साल लड़ती रहती हो, जब मैं इतना ही खराब हूँ तो तुम भगवान से मेरे को अगले जन्म के लिए क्यों मांग रही हो? पत्नी तुनक कर, अच्छा बड़े सियाने हो, इतना सुधारने के बाद किसी और को दे दूं? पति बेहोश। प्रेमिका, जानू तुम हफ्ते में कितनी बार सेव करती हो? प्रेमी, मैं तो दिन में 20-30 बार सेव करता हूँ। प्रेमिका, पागल हो? प्रेमी, मैं तो नाई हूँ। प्रेमिका बेहोश। मैडम क्लास का ग्रुप फोटो बच्चों को दिखाकर बोली, जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस फोटो को देखकर कहोगे, ये रहा राजू जो अमेरिका चला गया, ये रहा रवि जो लंदन चला गया और ये रहा राहुल जो यहीं पर रह गया। ये बात सुनकर राहुल बोला, और ये रही हमारी मैडम जिनका देहांत हो गया। ठोको ताली।
एक बार एक रेलगाड़ी चलते चलते अचानक पटरी से उतरकर आसपास के खेतों में घुस गई और फिर से वापस पटरी पर आ गई। सारे यात्री डर के मारे सहम गए। जब गाड़ी अगले स्टेशन पर रुकी तो लोगों ने रेलगाड़ी के चालक को पकड़ लिया और उसे जांच अधिकारी के पास ले गए। जांच अधिकारी ने चालक से इसका कारण पूछा तो चालक ने बताया कि एक आदमी पटरी पर खड़ा था और मेरे कई बार हॉर्न बजाने के बावजूद वह पटरी से नहीं हट रहा था। जांच अधिकारी ने कहा, तुम पागल हो क्या? एक आदमी की जान बचाने के लिए तुमने इतने लोगों की जान खतरे में डाल दी। तुम्हें तो उस आदमी को कुचल देना चाहिए था। चालक, वही तो मैं करने जा रहा था, लेकिन जैसे ही गाड़ी उसके एकदम नज़दीक पहुंची वह कमबख्त खेतों में इधर उधर भागने लगा तो मैं बस गाड़ी उसके पीछे ले गया। अधिकारी बेहोश। टीचर, खुशी का ठिकाना ना रहा, इस मुहावरे का क्या मतलब है? पप्पू, खुशी घर वालों से छिपकर रोजाना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी। एक दिन उसके पापा ने बॉयफ्रेंड को साथ देख लिया और खुशी को घर से निकाल दिया। अब बेचारी खुशी का ठिकाना ना रहा। टीचर बेहोश। टीचर, बच्चों वादा करो कभी शराब सिगरेट नहीं पियोगे। बच्चे, नहीं पिएंगे। टीचर, कभी लड़कियों का पीछा नहीं करोगी। बच्चे, नहीं करेंगी। टीचर, लड़कियों से दोस्ती नहीं करोगी। बच्चे, नहीं करेंगे। टीचर, वतन के लिए जान दे देंगे। बच्चे, दे देंगे। ऐसी जिंदगी का करेंगे भी क्या? मालकिन नौकरानी से, क्या हुआ, तुम 3 दिन से काम पर नहीं आई? नौकरानी, मैंने फेसबुक पर अपडेट तो किया था कि मैं गांव जा रही हूँ। आपके पति ने कमेंट भी किया था, मिस यू। बेटा, पापा आप जैसे मुझे मारते हो वैसे दादाजी भी आपको मारते थे क्या? पापा, बिल्कुल मारते थे। बेटा, तो यह खानदानी गुंडागर्दी कब तक चलेगी? पापा, दे थप्पड़ दे थप्पड़। इसे कहते स्मार्ट पति। पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। पत्नी, मैं पूरा घर संभालती हूँ, किचन संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, तुम क्या करते हो? पति, मैं खुद को संभालता हूँ तुम्हारी नशीली आंखें देखकर। पत्नी, आप भी ना, चलो बताओ क्या बनाऊं आपकी पसंद का। लड़की, सर मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, कोई मेरा सही से ख्याल नहीं रखता। डॉक्टर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर सुबह शाम खाने के बाद 2 फोटो डालो, बिना एडिट की हुई। पति रेडियो पर बिजी था। पत्नी, क्या सुन रहे हो? पति, मोदी के मन की बात। पत्नी, मेरी तो कभी नहीं सुनते। पति, अरे पगली, तुम जो कहती हो उसे मन की बात नहीं कहते, मन की भड़ास कहते हैं। पुराना गाना याद है? डफली वाले डफली बजा और आज का गाना सुनो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। डफली से डीजे तक आ गई लड़की और लोग कह रहे हैं तरक्की नहीं हुई। एक नवविवाहित जोड़ा हनीमून पर गया। होटल मैनेजर, सर आप अपना नाम बताएं, बाकी मैडम तो हमारी रेगुलर कस्टमर है। पति बेहोश।